इस कड़कड़ाती ठंड में यदि आप भी कुछ स्पेशल खाने की सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि इसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं। ये खाने में जितनी टेस्टी है, बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इस गर्मा गर्म से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो आज के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। मैंने आलू को आधे काट कर उबाल लिए थे ताकि ये जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर मैंने इनके छिलके निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर लेने से आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेगी, क्योंकि आज के इस नाश्ते के लिए हमें आलू बिल्कुल मैश किए हुए चाहिए, यानी कि एक चिकने डो की तरह हमें आलू को रखना है। तो आप देख सकते हैं कि आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। चलिए इन्हें साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रेड। तो मैं यहाँ पर छोटी साइज़ की लगभग 7 से 8 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए पहले हम ब्रेड की साइड को कट कर लेते हैं। इससे हमारा नाश्ता दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आप चाहें तो बिना कट किए हुए भी ब्रेड को ले सकते हैं। देखिए मैंने सभी ब्रेड को कट कर लिए है। अब हम इन्हें मिक्सी जार में डाल करके इसका क्रम्स तैयार कर लेंगे। और ये साइड का जो बचा हुआ हिस्सा है ब्रेड का, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इससे भी हम बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाएंगे। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम कद्दूकस किए हुए आलू में डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स हम बचा कर रखेंगे। यदि ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। पूरा एक साथ हम आलू में नहीं डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें लगभग आधी छोटी चम्मच नमक भी डाल रहे हैं। अब सभी को मिला करके हम इसका डो तैयार कर लेंगे। कई बार आलू पर भी डिपेंड करता है कि यदि आपके आलू ज़्यादा उबल गए हैं या उबलने के बाद वो ज़्यादा देर तक पानी में रह गए हैं तो भी आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ ब्रेड क्रम्स भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला करके इसका हमने ये डो लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डो को मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा है। जितनी हमने ब्रेड ली थी सारी ब्रेड का इस्तेमाल मैंने आलू के साथ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सी जार लिया है। इसमें मैं लगभग 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। इसी के साथ में 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूंगी। इसके बाद मैंने लगभग आधी छोटी चम्मच जीरा भी लिया है। इन सभी को मिला करके हमें इसे पीस लेना है, यानी कि इसकी चटनी बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लहसुन की सूखी चटनी बनकर रेडी हो गई है। लेकिन यदि आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो लहसुन की बजाय यहाँ पर हींग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी के साथ में अब हम इसमें एक छोटी साइज़ के प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक कट करके लिया है। इसी के साथ में यहाँ पर एक हरी मिर्ची ली है, इसे भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल करके इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए हमारा ये चटपटा सा मसाला बनकर रेडी हो गया है। लेकिन इसे अभी हम और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि आज का यह नाश्ता हम स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को चीज़ पसंद होती है, इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चीज़ क्यूब को मैं इसमें कद्दूकस करके डाल दूँगी। लेकिन आप चाहें तो इसमें पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बिना पनीर या बिना चीज़ के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। इस मसाले से ही हमारा यह नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए चीज़ को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये लीजिए हमारा लहसुनी चीज़ मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद हमने जो आलू और ब्रेड का डो बनाकर तैयार कर रखा था उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इसका गोल पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें नींबू की साइज़ का गोल पेड़ा बना लेना है और इसके बाद इस तरीके से इसे कटोरी का शेप दे देना है, जैसा कि हम कचौरी बनाते समय देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रेडी कर रखी थी उसमें से लगभग 1 चम्मच स्टफिंग हम इसमें डाल देंगे। स्टफिंग को हाथों से अच्छे से दबाते हुए इन्हें पैक कर लेना है, ताकि स्टफिंग हमारी कहीं से बाहर नहीं निकले। बस ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा स्टफिंग इसमें नहीं डालें, वरना जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ कचौरियाँ बना करके रेडी कर ली है। आप चाहे तो इस तरीके से कचौरियाँ बनाकर पहले से ही तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब कभी कोई मेहमान आए या आपको गर्मा गर्म नाश्ता खाने का मन करे तब आप तुरंत इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। आप यदि इन्हें गोल शेप नहीं देना चाहे तो इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके और एक कचौरी का शेप भी इन्हें दे सकते हैं। चलिए इन्हें रखते हैं साइड में। फिर से हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें लगभग 1 चम्मच
अमचूर पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ में इसमें लगभग आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने पानी और अमचूर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रखते हैं और लगातार चलाते हुए इसे उबलने देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़े। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही सेकंड्स लगे हैं और अमचूर यहाँ पर उबलने लगा है। तो इसी स्टेज पर अब हम गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसमें लगभग 3 चम्मच चीनी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए उबलने देंगे। लेकिन साथ ही में हम इसमें लगभग 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, इसी के साथ 1/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल रहे हैं। लगभग आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, साथ ही में ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच ही सौंफ पाउडर और 8 से 10 हम इसमें किशमिश भी डाल रहे हैं। यदि आपके पास सौंठ का पाउडर अवेलेबल हो तो आप इसमें थोड़ा सा सौंठ भी डाल सकते हैं। और ये लीजिए लगभग 2 से 3 मिनट लगे हैं और हमारी ये झटपट सी अमचूर की खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनकर रेडी हो गई है। इसे बना करके आप 8 से 10 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए अब इस चटनी को रखते हैं हम साइड में और फिर से हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे। इसमें लगभग यहाँ पर 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, लगभग 1/4 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अगर हम एक साथ पहले से इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इनमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये घोल रेडी हो गया है। अब हम इसमें लगभग 2 से ढाई चम्मच ही मैदा भी डाल रहे हैं। मैदे की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस मैदा डालने से नाश्ता हमारे दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने ये घोल बनाकर रेडी कर लिया है। घोल को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी है। अब हमने जो बॉल्स बनाकर रेडी कर रखी थी, एक एक करके ये बॉल्स इस घोल में डिप कर देंगे और तुरंत ही निकाल करके इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए आप ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करिए, उसके बाद ही आप इन्हें फ्राई कीजिए। यदि आप इन्हें ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि ऑयल में आपका नाश्ता फट भी सकता है। हमने घोल में कॉर्नफ्लोर डाला है, इसकी वजह से हमारे बॉल्स काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो इन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि बॉल्स का कलर चेंज होने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखने में हमारी ये बॉल्स इतनी बढ़िया लग रही है तो खाने में तो टेस्टी होगी, क्योंकि हमने इसमें जो चटपटा मसाला डाला है। वैसे तो आपने आलू और ब्रेड के कई तरह के नाश्ते बनाए और खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से ये भी नाश्ता बनाकर ज़रूर से देखिएगा, आप आलू बड़े को भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे बॉल्स बनकर रेडी हो गए हैं। इन्हें आप गर्मा गर्म ही हरे धनिए की और अमचूर की चटपटी चटनी के साथ सर्व कीजिए और सबको खिलाइए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।